नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी गारंटी वाली क्लास सीरीज़ की 8वीं क्लास में। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है गारंटी वाली क्लास, इसमें हम सभी टॉपिक से वो एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एचएसएससी हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट कर रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सन है सारे के सारे इन क्लासों में। तो अगर पीछे की क्लासें आपने नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके गारंटी वाली क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो उसमें सारी क्लासें देख सकती हैं। तो गारंटी वाली क्लास का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक हरियाणा एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस क्लास में आधुनिक हरियाणा और राष्ट्रीय आंदोलन से वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इन्हीं आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्न अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? आपको बताना है कि किस वर्ष तक कांग्रेस की स्थापना हरियाणा के हर ज़िले में हो चुकी थी। वैसे तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो हुई 1885 में। तो अब इसमें ये बताना है कि पूरे हरियाणा में उसकी जो शाखाएं थी वो किस वर्ष तक खुल चुकी थी, 1901, 1909, 1907 या 1911। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 1911 तक पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जो शाखाएं थी वो खुल चुकी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई थी जिसका आयोजन किया। तो जो 1920 अक्टूबर 1920 में पानीपत में जो सभा हुई थी उसका आयोजन किसने किया था, ये आपको बताना है। लाला लाजपत राय, शौकत अली, लाला मुरलीधर, लाला दूनी चंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी किसने आयोजन किया था? लाला लाजपत राय ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का आरंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ? ये आपको बताना है कि जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का जो आरंभ हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ और कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1940 में हुआ, हीरा सिंह चिनारिया के नेतृत्व में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? आपको बताना कि हिसार के कौन से ज़िले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी हिसार से उनको गिरफ्तार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस ज़िले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई? आपको बताना है कि कौन से ज़िले में 6 अप्रैल को रोल्ट एक्ट के विरोध में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? रोहतक, सोनीपत, अम्बाला, पानीपत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? आपको बताना है कि 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने कौन से देशभक्त को फांसी पर लटकाया गया था? अब्दुल रहमान खां, मुनीर खां, समंद खां, गुलाब खां। तो 1857 की क्रांति में 3 फांसी हुई थी। तो पहली जो फांसी थी वो थी अब्दुल रहमान खां की। इनको कब फांसी दी गई? 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा? ये आपको बताना है कि राव तुलाराम को भारत से किस देश में जाना पड़ा? चीन, बर्मा, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी अफ़गानिस्तान। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इस क्लास को पूरा देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ किस स्थान पे हुआ? आपको बताना कि राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ कौन से स्थान पर हुआ था? रानिया, ढानी, नारनौल, नसीबपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, नसीबपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। आपको बताना है वल्लभगढ़ के राजा का नाम। नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो वल्लभगढ़ के राजा का क्या नाम था? नाहर सिंह, जो 1857 के संग्राम में शहीद हुए थे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। आपको बताना है कि पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व था वो कौन कर रहा था। इमाम अली कलंदर, साबर खां, अलीनुद्दीन, हसन अली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन कर रहा था पानीपत से? इमाम अली कलंदर। और ये इमाम अली बूशाह अली कलंदर की जो मज़ार है वो भी कहाँ पे है? पानीपत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हीरा सिंह चिनारिया ने। तो कौन सी रियासत छोड़ की तहसीलदारी छोड़कर? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी जींद रियासत को छोड़ के इन्होंने क्या किया? प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था। आपको बताना है इनमें से कौन थे वो जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के लोगों से कहा था कि सेना में भर्ती नहीं होना है, सैनिक भर्ती का विरोध किया था। नेकीराम शर्मा, बिहारी लाल पांडे, स्वामी श्री आनंद, लाला दुलीचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। तो किसने विरोध किया था? नेकीराम शर्मा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। आपको बताना है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा नेता था इनमें से जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था। मूलचंद, श्री राम शर्मा, जानकी दास, चौधरी छोटू राम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, चौधरी छोटू राम जी है वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मथुरा अखबार कैसा पत्र था। आपको बताना है कि जो मथुरा अखबार था वो दैनिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था या मासिक था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, साप्ताहिक। उस समय जितने भी अखबार आते थे उनमें से लगभग साप्ताहिक ही थे और उर्दू भाषा में आते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया। आपको बताना है कि दिल्ली अखबार किस वर्ष निकाला गया था। 1932, 1938, 1936, 1842। सॉरी, 1832, 1838, 1836 या 1842। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। कब निकाला गया था उर्दू दिल्ली अखबार? 1836 को। तो इसका आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहाँ की सेना ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया था। ये आपको बताना है कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैथल पर कहाँ की सेना ने हमला किया था। पटियाला, जींद, नाभा या ये सभी। तो इन सभी ने मिलकर कैथल पे क्या किया था? हमला किया था अंग्रेज़ों के साथ। पटियाला, जींद और नाभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से प्रदेश की रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेज़ों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ कौन सी रियासत ने दिया था। बहादुरगढ़, झज्जर, तावड़ू, जींद। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है डी, जींद। यानी जींद रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को अपनी उसकी घुड़साल में कैद किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे नेता थे जिनको उन्हीं की घुड़साल में कैद किया गया था 23 सितंबर 1857 को एक अंग्रेज़ अधिकारी सावर्ज द्वारा। तो राव तुलाराम, नौहर सिंह, किशन गोपाल, मोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, राव तुलाराम को उनकी ही घुड़साल में कैद किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था। ये आपको बताना है कि कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति हरियाणा में। रेवाड़ी, झज्जर, अम्बाला, हिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कहाँ से शुरू हुई थी? अम्बाला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था। आपको बताना है कि अजीत सिंह किस रियासत का शासक था। कैथल, पटियाला, लाडवा, भिवानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो कहाँ का शासक था? लाडवा का शासक था अजीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पत्रकार ने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से विद्रोह किया। आपको बताना है हरियाणा के ऐसे कौन से पत्रकार थे जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से विद्रोह किया था। बाल मुकुंद, नेकीराम, भंगी शर्मा, मौलाराम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो किसने लिखे थे शिव शंभू के चिट्ठे? बाल मुकुंद गुप्त ने।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी। आपको बताना है कि 1880 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की शाखा कहाँ पर स्थापित की थी। रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, भिवानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, भिवानी में इन्होंने 1880 में आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया। आपको बताना है कि इसमें से किस जगह से जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे। आपको बताना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में एक सभा आयोजित हुई थी, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। डॉक्टर सत्यपाल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी मोतीलाल नेहरू। तो ये थे आज की क्लास के आधुनिक हरियाणा और 1857 की क्रांति से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली क्लासों के बारे में आपको पता चल सके।